छठी मैया रास्ता निहारे, यानी छठी मैया हमारा इंतजार कर रही हैं। ये अब कुछ ऐसा ही रिश्ता है छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोग और उनके आराध्य यानी छठी मैया के बीच। तभी तो ये हजारों की भीड़ में बिना कंफर्म टिकट के धक्के खाते घर जाने में कोई संकोच नहीं करते। शहरी पिंजरे में कैद इन परिंदों को कोई छठ कहे तो इन्हें छुट्टी समझ आता है। छठ त्योहार ही नहीं, इनके लिए छठ पूरा पूरा संसार है। कहावत है कि वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी ढल नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ढलना कमजोरी का प्रतीक है। हम ऐसा नहीं मानते। छठ में हम डूबते सूर्य को भी पूजते। हमारे लिए पश्चिम में डूबता सूरज उतना ही श्रद्धेय है जितना कि पूरब से उदय होता सूरज। सूरज हमारे लिए देवता है और दिशा बदल जाने से देवता का मान कम नहीं होता। हर साल छठ पूजा के तीसरे दिन लगभग 40 करोड़ देशवासी अस्त होते सूर्य देवता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जब छठी मैया के आराधना में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की माताएं गीत गाती हैं, तब दुनिया भर का संगीत फीका पड़ जाता है। चार दिवसीय छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ती है। छठ का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की सफाई, फिर स्नान और शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू और चढ़ावे के रूप में फल शामिल होते हैं। प्रसाद बनाते हुए माताएं एक से एक करुण और मार्मिक गीत गाती हैं। शाम को बांस की टोकरी, जिसे डाल कहा जाता है, उसमें अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और नदी किनारे सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। व्रतधारी दोबारा वहीं जाते हैं जहां शाम को अर्घ्य दिया था। दोबारा पिछली शाम की तरह ही, लेकिन इस बार उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कौन है छठी मैया? छठी मैया के बारे में कई धारणाएं हैं। मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए छठी मैया को साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। छठ पूजा का इतिहास। कई लोग यह मानते हैं कि इतिहास हमेशा खास लोगों का लिखा जाता है। छठ का त्योहार आम लोगों से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में राजाओं और सामंतों के इलाज के लिए वैद्य हुआ करते थे। आम लोग ईश्वर की आस्था के भरोसे बीमारियों से बचने की प्रार्थना करते थे और छठ इसी आस्था से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसके बारे में लिखित रूप से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जहां से पता चल सके कि यह त्योहार कब से मनाया जा रहा है। हालांकि पौराणिक कथाओं की माने तो इसकी शुरुआत महाभारत काल से होती है, जब दानवीर कर्ण ने सूर्य की उपासना की थी। माना जाता है कि सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठ त्योहार में कोई कर्मकांड नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई पंडित या पुजारी नहीं होता। इस पर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसमें छठ करने वाली महिलाओं के अलावा सूप दाल बनाने वाले लोग, फसल पैदा करने वाले किसान,
फल और प्रसाद बेचने वाले दुकानदार, घर, सड़क और घाटों की सफाई करने वाले पुरुष सदस्य, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। छठ का मतलब अपनी मिट्टी, अपना घर और पूरे परिवार का साथ है। मंत्रों की जगह गीतों की मधुर आवाज है छठ। सेब, केला, अंगूर तो साल भर बिकते हैं, पर जो कभी नहीं दिखते उसी गागर निबुआ का सरोबार है। छठ मिट्टी के चूल्हे पर पके गुड़ की खीर का स्वाद है। गेहूं धोकर सुखाना, उसे जूठा होने से बचाना, माटी के चूल्हे बनाना, छठी मैया का घाट सजाना, खेत से गन्ना लाना और कोरे कपड़े पहनने का उत्साह है छठ। प्यार और भाव का भरमार है छठ। जिसको याद करते ही हमारे होठों पर मुस्कान तैर जाए, वो ख्याल है छठ। इस बार का छठ समाप्त होते ही अगले साल का इंतजार है छठ।